और इतनी ठंड में भी आप लोग पुरस्कार लेने के लिए आ गए हैं। इस भ्रम में तो मैं भी नहीं हूं कि कवियों को सुनने आए होंगे, हम खुद यहाँ लिफाफा लेने आए हैं। हाँ, जो सच बात है, आदमी को सच बोलना चाहिए। रजत भाई, आपसे तो पुराना परिचय है, मैं एक शेर आपके लिए पढ़ देता हूँ हमारे बड़े कवि उनका, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों तक पहुँचता हूँ। रजत जी के व्यक्तित्व से भली भांति आप परिचित हैं। साथ चलने का इरादा जब जवां हो जाएगा, आदमी मिल आदमी से कारवां हो जाएगा, तू किसी के पैर के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, तू भी नजरों में सभी के आसमां हो जाएगा। वाह वाह। बस इतनी ही तालियां चाहिए मुझे, इससे ज्यादा कोई भी बजा मत देना। और किसी कवि में मत बजा देना, पता लगे मेरी बच्ची में कम बजा रहे हो, दूसरे में ज्यादा बजा दो, और मैं बिना मतलब में दूसरों के ज्यादा जमने में खुद ऊब हो जाऊं। हाँ हाँ भाई साहब, ये डब्बा ना वहीं पे लेकर के चले जाओ रजत जी। हाँ वहीं भाई साहब के पास रख दो, 2-4 पर्ची भाई साहब अपने नाम की भी डाल देना। अपने ही नाम की है, बाकी तो दिखा रहे हो बस। हाँ। अच्छा ये देखो, ये जो लकी ड्रॉ है ना, वो हीटर वाले डब्बे में है। कुछ तो गर्म है, कुछ तो। खैर, आप लोग चाय जब तक खत्म कर लीजिए, मैं शुरू होता हूँ। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने हंसने हंसाने के लिए समय निकाला। हास्य धारा इस काव्य का नाम है, कवि सम्मेलन का। आधे घंटे से कवि यहाँ पे बैठे हैं, ठंड इतनी है कि मेरे भी नाक से धारा बहने लगी है। हाँ, तो धारा तो हो ही गई है। और पहले कवि के रूप में चिराग जी ने मुझे आप लोगों के बीच में काव्य पाठ के लिए बुलाया है। आप लोग जब बाजार जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि फल बेचने वाला फल को बेचने की कला जानता है। वो सड़े गले फलों को नीचे रखता है और ताजा फल सबसे ऊपर रखता है, जिसे दिखाकर आपको बाकी के फल बेच दिए जाते हैं। आज के कवि सम्मेलन का पहला कवि मैं हूँ। बहुत अच्छे। जिसे दिखाकर ये तमाम वैरायटी आपको परोस दी जाएंगी, बहुत अच्छे। और आप लोग ऐसे ही आनंदित होते रहेंगे। लेकिन शंभू ये हरियाणा वाले ये अच्छी तरह जानते हैं कि बैंगन फल नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चिराग जी। देखिए, देश के बड़े संचालक हैं, बड़े कवि हैं, तो कह भी सकते हैं ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं है। चिराग हैं, अरुण जेटली हैं, आप इनकी करेंसी वैल्यू निकालिए, ये बिल्कुल ऐसे ही होंगे जैसे 500 और 2000 के नोट। आप मेरी वैल्यू निकालिए ऐसी जैसे 10 और 20 का नोट। लेकिन आप सब पढ़े लिखे लोग हो, आप जानते हो बाजार में जितने भी नकली नोट आते हैं वो सारे 500 और 2000 के होते हैं। 10 का नोट तो टेप लगा के भी चल जाता है, चल ही रहा है, चिट्ठी लगा के चलता हूँ। आओ भाई साहब, इसमें अपना लकी ड्रॉ के कूपन डाल देना, यहाँ इसमें डाल दो अपना एक विजिटिंग कार्ड। आप 2 लोगों की कुर्सी पे तीसरे व्यक्ति को बैठा लिया। उम्मीद करता हूँ कि भाई साहब बाकी कार्य भी इसी सहयोग की भावना से करते होंगे। 2 लोगों की जगह पे 3 लोग बैठ गए, क्या कहा जाए। सहयोग सही, ठंड में ऐसे ही होता है। हाँ, बीच में किसी को फंसा लिया जाता है। मैं तो देखो बिहार का रहने वाला हूँ, वहाँ शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। और दिल्ली में एक के साथ एक जब से फ्री हुई है, मेरा बाहर आने का मन ही नहीं करता। बहुत अच्छे। वो तो भला वो चाय वाले का कि वो चाय लेकर के आ गए, लोग ऐसा आते ही हम चाय पिलाते हैं। आप हमारी दिल्ली में होते तो हम चाय नहीं पिलाते आती जी। हाँ भाई, हो गई चाय, अब जा। हाँ बताओ, 9 साल से देश खाली चाय पी रहे हैं। बहुत अच्छे, बच्चे भी चाय पीने लग गए, ये दिन आ गया। 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। महफिल को जमाने की जिम्मेवारी मुझ पर चिराग जी ने दी है। पिछले दिनों रजत भाई, मैंने मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है। दोस्तों, बात समझ में आ जाए तो एक एक व्यक्ति की तालियां चाहूंगा। मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है। मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे।
पिछले दिनों चीते भारत आए तो मैंने चीते से भी पूछा, भाई जो आदमी मोदी से पूछ सकता हो उसके लिए चीते कितनी बड़ी बात है। मैंने कहा कि तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। बहुत अच्छे, तालियां थोड़ी खुलकर बजाइए। मैं आपको सच बता रहा हूं, एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाए। तो अपना तो मामला ही अद्भुत है। महिलाएं कितना खुश दिख रही हैं, मैं महिलाओं को विशेष प्रणाम करता हूँ। बस इतना खुश तुम लोग घर पे भी रहा करो। हाँ, अगर ये इतना खुश घर पे रहेंगे तो ये बेचारे बाहर आकर के क्यों है करेंगे? जो करना है वही करेंगे। बहुत अच्छे, धीरे धीरे सभी लोग जुट रहे हैं। आप यकीन मानिए जब तक खाने का समय होगा पूरा का पूरा पंडाल भर जाएगा। मैं जानता हूँ हरियाणा को दिल्ली से ज्यादा दूर थोड़ी है कोई ऐसी। आइए भाई साहब। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? आओ। नहीं किसको बोल रहे हो? इसे आदत है। जिन्हें बुलाया उन्हें बोलो। ठंड होने लग रही है, हम तो आगे टोपी भी पहन लिए, कोई दिक्कत नहीं सर। हमें देखो, हमारा तो 5 बजे से मीटर डाउन है, तो आप सॉरी बोलो नहीं बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 4 लाइनें आपको, रजत भाई आप भी बैठ जाओ ना। नहीं देखो, वैसे तो आपको बीच बीच में ऐसे सोफे से खड़ा होना चाहिए ताकि बेचारा सोफा भी सांस लेता रहे। लेकिन फिर भी आप कोई स्वादिष्ट सा पड़ोस देख के बैठ जाओ। हाँ? तो बीवी के साथ ही बैठ जाओ, उनके साथ कोई और बैठा हुआ है, बच्चे बैठे हुए हैं, उन लोग भी आ रहे हैं। आगे से कुछ दिख नहीं रहा तो भाई हिम्मत की बात है। मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ, आप धीरे धीरे आप सब ऐसे जुट जाएंगे। पिछले दिनों ट्रंप आए थे भारत, लोगों ने ट्रंप को तरह तरह की, वैसा वीडियो बना रहा हूं मेरी, आपको चिराग इतनी देर से क्या बता रहा था, मेरा डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है। वीडियो बना रहे हैं अरुण जी भाई साहब, हाँ बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे। मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ। ट्रंप आए थे भारत, लोगों ने ट्रंप को तरह तरह की सलाह दी। एक सलाह मैंने दी, अच्छा, और आपको लगे कि मैंने बिल्कुल सही सलाह दे दी। और आज एक कमाल और हुआ, यहाँ टोल के पास ही गन्नौर घुसने के साथ में जो टोल है आपका, यहाँ पे जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि टोल के पास 2 आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। अच्छा, मैं गाड़ी से उतरा, मैंने उन्हें समझाया, तब मारपीट हुई मेरे साथ। तुझे पता नहीं हम हरियाणा में गए, तू हमें समझाएगा? मैंने कहा हाँ भाई गलती हो गई। फिर उन्होंने मेरे साथ मारपीट की। मैं क्या 4 लाइन सुनाता हूँ आपको। ट्रंप आए थे पिछले दिनों भारत, लोगों ने तरह तरह की सलाह दी। एक सलाह ट्रंप को मैंने दी थी, आपको लगे कि कवि ने ट्रंप को बिल्कुल सही सलाह दे दी है तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए। स्वागत स्वागत। कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की ही भिखारी न कर दे। उत्तर प्रदेश जाना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें। नहीं इतनी तालियां ही बहुत है। हाँ नहीं देखो, मैं तो सच बता रहा हूँ, आप लोग इतना बढ़िया सुन रहे हो और इतने मजे में सुन रहे हो, बस कार्यक्रम के जो आयोजक लोग हैं वही घूम रहे हैं। गेस्ट तो आप घूम क्यों नहीं रहे हो? जी आइए बाबू जी। हाँ रजत भाई, रजत भाई, रजत भाई, ये कोई मोदी जी का शपथ ग्रहण
समारोह थोड़ी है जो सबसे बुजुर्ग को आगे बैठा के दिखा रहे हो। बेचारे को मुरली मनोहर आडवाणी बना दिया। अच्छा क्या हुआ? बोलो, कुछ नहीं हुआ तो हेलो हेलो, मैं आपसे यही कर रहे हैं बहुत अच्छे जी। आपको सब नाम बता दो, नहीं बोल रहे। संजीव गोयल जी हमारे बीच में, समाज सेवी आदरणीय, आपका स्वागत है। पटका पे ना 4-5 पटके खोल के रखो, पता नहीं कौन स्वागत कराने आज है। चलिए साहब जी, बाबू जी का भी स्वागत है। लो भाई साहब, ये मान के चलो कि ये ठंड में मफलर का काम करेगा, तुरंत ले लो, मना मत करो। वो सामने बैठे बोले नहीं भाई साहब हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठंड में सब। अब मैं अपने सभी मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा, तो आपकी बात को मानेंगे भी, कौन मना कर सकता है ऐसे व्यक्ति। खैर, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो, इसकी ईको भी हल्का सा कर देना। ज्यादा मत करना, ऐसा होगा ना ज्यादा कर दोगे आवाज गूंजेगी तो ऐसा लगेगा कि मैं और मेरे पिताजी एक साथ बोल रहे हैं। हाँ, तो देखिए मैं तो साहब बिहार का रहने वाला हूँ और यहाँ सोनीपत, ये बॉर्डर के पास यहाँ पे बहुत बिहारी रहते हैं। आप सबको पता ही होगा। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, दिल्ली एनसीआर पूरा बिहारियों से भरा पड़ा है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। सारा का सारा कसूर आप लोगों का। बड़े बड़े पांडाल लगाते हो, कीर्तन मंडली बुलवाते हो, फिर भजन करवाते हो। राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस कराना पड़ता। मैं सच बता रहा हूँ, मैं तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने जाकर पूछा है टीवी कितने का दे रहे हो? बोला जी हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोले निकल यहाँ से। अगले दिन में सूट बूट हेड नकली मूछे। मैंने कहा है टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया था। अगले दिन में बुर्का और के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूँ। बिहारियों को पता कैसा लगता है मैं बिहारी हूँ? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। ये माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस जो बिहार लेके आया। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने तो पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपने कहा था 15 लाख दोगे, कब दिए, कहाँ दोगे? उन्होंने कहा मैंने दे दिए। मैंने कहा कब दे दिए? बोले आज से 5 साल पहले अयोध्या में 3 लाख दिए एक साथ जलाए, उसके अगले साल फिर 3 लाख दिए। 5 साल में 15 लाख दिए कि नहीं दिए? मैंने कहा हाँ जी दिए। तो आदमी को ऐसे उन्होंने दे दिया। खैर चिराग समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा था। आपको याद होगा वो 8 नवंबर को आए थे। भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इतना सुनते ही पति बड़ा खुश। उसे आज भी उम्मीद है मोदी जी किस दिन रात को 8 बजे आएंगे। मित्रों आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं रहे। इतने खुश हो रहे हो भोले वाले पुरुषों, मत भूलो वो मोदी जी हैं। 1000 रुपए का लेके 2000 का लौटाया था। आप 40 साल की जमा करवाने जाओ, 80 साल की थमा देंगे। बीबी लेके जाओगे, दादी लेके लौटोगे। तो अपना तो देशी बहुत अद्भुत है, शानदार है। मैं 4 लाइनें आपको फिर सुनाने का प्रयास करता हूँ। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। पिछले दिनों मैंने अखबार में विज्ञापन देखा, घर बैठे मिठाई मंगवाइए। ओहो, मैंने कहा यार ये पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया है, मिठाई कैसे मंगवाएंगे? तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया। उधर से कंप्यूटराइज रिकॉर्डेड आवाज आने लगी। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पर आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दवाइए, चाट पापड़ी के लिए 2 दवाइए, गजक नमकीन के लिए 3 दवाइए, गोलगप्पों के लिए सब कुछ एक ही दुकान पर मिलती है। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दवा दिया। लड्डू लेने के लिए 1 दवाइए, बर्फी लेने के लिए 2 दवाइए, जलेबी लेने के लिए 3 दवाइए, कलाकंद लेने के लिए मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दवा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दवाई, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दवाइए, गोंद के लड्डू लेने के लिए 3 दवाइए, तिल के लड्डू लेने के लिए 4, मुझे बेसन का चाहिए था, मैंने फिर 1 दवा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दवाई, 2 किलो लेने के लिए 2 दवाइए, 3 किलो
किलो लेने के लिए 3 दवाइयाँ, 100 किलो लेने के लिए 4 दवाइयाँ, एक दवाना था गलती से 4 दवाइयाँ। मैंने वही किया जो आप लोग भी करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गई, बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा यार ये तो फंस गए। लेकिन फंस गए तो क्या बात के बिहारी, बिहारी आदमी फंसता नहीं है, फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले जी जल्दी बताइए, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा देखो भाई ये फोन किसने किया मुझे तो पता नहीं। घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दवाई, सबसे छोटे से बात करने के लिए 2 दवाई, सबसे छोटे से बात करने के लिए 3 दवाई, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। और रजत भाई आपका धन्यवाद मैं इसलिए भी करता हूँ कि आपने बहुत दिनों बाद एक ऐसे प्रोग्राम में बुलाया जहाँ पे महिलाएं इतना खुलकर हंसती। इतनी खुलकर हंसती हुई महिलाएं मैंने बहुत दिनों बाद देखी। दरअसल इसमें इनकी कोई गलती नहीं होती, इन्हें ब्यूटी पार्लर वाली समझा के बेचती है। बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं। लेकिन फिर भी आप इतना आनंद ले रही हैं, बड़ी बात है। मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे सो रहा था, ऊपर पे 30-40 की, नीचे पे 80-90 की। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है। 80-90 बोले वो 38-40। अब उसने उससे पूछ ले तेरी क्या है, बोले वो 18-20। मैं तो बीच के बर्थ से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो। मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। तो सच बता रहा हूँ मामला बिल्कुल अद्भुत है। 4 लाइनें सुनिएगा, इतना वो भी आएगा। वो सुरेश जी का आदेश हो रहा है कि वो वाली कविता सुना दो जो तुम्हारी दुनिया की सबसे अच्छी कविता है। दुनिया में इससे बढ़िया लिखी नहीं। इससे बढ़िया तो दुनिया में। ये क्या है भाई। मैं तो अद्भुत ही कवि हूँ, क्लास में अध्यापक है, बोले कौन बेवकूफ है खड़ा हो जाए। जी वैसे आपका हाथ दिख रहा, मुंह दिख नहीं रहा, पहचान नहीं पा रहा हूँ। अब तो पहचान लिया इसने, ऐसी आवाज आप ही निकाल। ये तो फैक्स मशीन जैसी आवाज निकाल रहे हो। हाँ कैसे गुप्ता जी ठीक हो। गुप्ता जी हो ना। भाई साहब हमें तो चाय मिली थी। उन्हें पता नहीं क्या मिली हो जो इतनी आवाज निकल रही। भूल गया, आप लोग भी देर समझते हो। चीनी को जमा करके फिर से। मैं तो अद्भुत ही कभी क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ पे खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना लूं। संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। चीनी को जमा करके फिर से। वो संस्कृत वाले ने फिर से पूछ लिया, बोले सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसका अर्थ बताओ। मैंने कहा जी सब सर्वे किया गया तो पता लगा भवन्तु ऋषि के आश्रम में कोई भी सुखी नहीं था। चीनी को जमा करके फिर से। हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है। मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा करके फिर से। मोदी जी चले गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें दे दी। मोदी जी ने पूछा इसका मैं क्या करूंगा। वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है फेंक देना। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। तो हिंदी वाले ने फिर पूछ लिया, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क बताओ। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। को जमा करके। हिंदी वाले ने फिर पूछ लिया, आप लोगों को मजा आ जाए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहूंगा। हिंदी वाले ने पूछ लिया माल्यार्पण किसे कहते हैं। मैंने कहा जब सरकार हमारी सारी संपत्ति इकट्ठा करके माल्या को अर्पित कर दे तो उसे माल्यार्पण कहते हैं। चीनी को जमा करके। गणित वाले आ गए। मेरी गणित वाले पहली बार आए। अच्छा गणित वाले आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे। मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले तो तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते। मैंने कहा आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। चीनी को जमा कर। वो गणित वाले ने फिर से पूछ लिया, बोले दशमलव किसे कहते हैं। मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लब हो जाए उसे दशमलव कहते हैं। चीनी को जमा कर। वो गणित वाला गया ही नहीं। गया ही नहीं। बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा
जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई नहीं। क्या बात है, पीछे बैठे हो बुजुर्ग भी ताली बजा रहे हैं एक्स की वैल्यू। भैया हरियाणा के बुजुर्गों तुम एक्स की वैल्यू है, तुम्हारा क्या, तुम्हें तो डबल एक्स की भी पता हो सकती है। चीनी को जमा कर, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने तो बचपन में पिताजी से कह दिया था पिताजी लव मैरिज करूंगा। बोले बेटा लव मैरिज ही कर लियो, शक्ल दिखा के तो होगी नहीं। नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। आप लोगों को लव मैरिज और अरेंज मैरिज में फर्क पता है? लव मैरिज में आदमी अपनी ही गर्लफ्रेंड से शादी करता है, अरेंज मैरिज में पता नहीं कौन अनुभवहीन मिल जाए। चीनी को जमा करके फिर से। अच्छा रजत भाई सुनना, बिल्कुल पहली बार सुना रहा हूँ। हमारे पड़ोस में एक लड़की रोज नागिन डांस पर रील बनाती थी, रोज नागिन डांस करती थी। एक दिन मैं उसके घर गया, मैंने घंटी बजाई, वो बाहर निकल करके आई। मैंने पूछा तुम ही रोज नागिन डांस करती हो? बोली हाँ। मैंने कहा कभी डस भी लो। चीनी को जमा, चीनी। एक बार तालियां बजाइए दोस्तों, क्या मजा आ रहा है। चीनी को जमा का। महिलाओं को प्रणाम करता हूँ। महिलाओं, आप लोगों ने कॉपी पेस्ट का आविष्कार किया, आपको पता है दोस्तों? कॉपी पेस्ट आप लोगों ने सुना होगा, इसका आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ है और हमारी महिलाओं ने किया है। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। चीनी को जमा कर कबीर से घंटा बना दूं। मैं सच बता रहा हूँ आपको, गणित के अध्यापक गए और जाते ही अंग्रेजी क्या गए, बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने कहा जी खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में आई लव यू कहते हैं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। विज्ञान के अध्यापक आ गए, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी क्या समझदार, चीनी को जमा करके फिर से। बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ दोस्तों। आप लोग जितने आनंद से सुन रहे हैं, जितने मजे से सुन रहे हैं, मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ। टीम बहुत लंबी है और बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना। मेरा काम आप लोगों को जोड़ने का चिराग जी ने दिया, क्योंकि ये सबसे कठिन काम होता है। बाकी लोग तो आपको जो है घर भेजने में आपकी मदद करेंगे और मैं भी वही कर रहा हूँ। देखो मस्ती, कवि सम्मेलन का मस्ती है, मतलब सिंपल सा मतलब है कवि सम्मेलन का मतलब मस्ती जी। मित्र मिले हम 4, एक बोला सुन यार जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है। दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है। तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूँ, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी। हंसी ना हो तो आंधियां गमों की जब तेज चलने लगे तो दोस्तों के बीच में ठहाके मार हंसना। रास्ते सफलता के बंद जब होने लगे, मंजिलों को देख देख लगातार हंसना। अपने पराये जब रूठ जाए तुझसे तो खुद से लिपट कर बार बार हंसना। और बात मेरी एक गांठ बांध रख ले तू प्यारे, सैकड़ों दुखों की दवा एक बार हंसना। क्या बात है, सैकड़ों दुखों की दवा। धन्यवाद, नमस्कार।